ये क्या है? ये QR कोड है। ये बैठा कौन हुआ है? ये बैगर है। पता किधर का है? किधर का नहीं पता। इंडिया का लग रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया में है। अच्छा, स्कैनर है। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा, पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है, वही जो 1947 से पहले अंग्रेज छोड़ गया, हम तो उसको भी नहीं कर सके। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का जैसा सिस्टम है रेलवे का, उसको वो कहाँ से कहाँ ले गए, और उन्होंने डबल ट्रैकिंग, हमारे तो सिंगल ट्रैक भी खत्म हो गया। गुर्बत कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ऐसी बात है ना? ये नरेंद्र मोदी के कमाल हैं। ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ पे वो नेशनलिस्ट भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे नेशनलिज्म का वो वाली फिलॉसफी प्रिवेल नहीं कर रही जो कि इंडिया में है। हमारे यहाँ अगर जाकर किसी को बोलो यार अगर हमने अच्छी खासी दुकान होगी, हमने कहा यार हम आपको इजी पैसा जैज कैश करते हैं, तो वो मुंह की तरह देने पड़ जाता है आगे से। ये देखें, डिजिटल बैगर भी डिजिटल है। कौन से मुल्क हो सकता है ये? शक्ल से तो इंडिया ही लग रहा है। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। भाई आपको पता क्यूआर स्कैनर क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता? खान साहब, टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हो? क्या आपको पता क्यूआर स्कैनर क्या होता है? टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। अच्छा, ऑनलाइन जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर होता है तो वो भारत के अंदर होता है, और खास करके कोरोना के बाद में डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतनी बढ़ोतरी आ चुकी है कि नंबर 1 पे जो चाइना बना करता था, आज चाइना को कई दूर पीछे छोड़ दिया है भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। और यही सब देख के दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी बहुत हैरान है, और हैरानी तो तब उनको हुई कि भारत में मोची से लेके सब्जी वाला, चाय वाला, हर कोई आज QR कोड यूज़ करके पेमेंट एक्सेप्ट करता है। इसीलिए वो भी परेशान है, और जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है UPI, उसकी डिमांड भी कई सारे देशों ने की है, ये टेक्नोलॉजी हमें भी दे दी। तो खैर वो टेक्नोलॉजी की बातें तो गवर्नमेंट देखेगी, मगर भाई आज भारत में ऐसी कंडीशन है कि भारत की जो भिखारी है वो भी QR कोड लेके भीख मांगने का काम कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो कि भिखारी जो है वो अपना QR कोड सामने लेके घूम रहा है। तो ये वीडियोस पाकिस्तान में भी वायरल है, और पाकिस्तान के ये लोग जो है ये वीडियो देख के काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी हैरान हो चुके हैं, और ये देख के वो कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी का इंडिया, और ये मोदी जी ने क्या किया कि यहाँ का भिखारी तक के आज टेक्नोलॉजी यूज़ करके भीख मांग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें पाकिस्तान में हो रही है, तो आज की वीडियो उसी पे है दोस्तों। तो ये जो वीडियो है ये अनम शेख जी की है, और अनम शेख जी ने यही वीडियो दिखाकर लोगों से वहाँ के कुछ रिएक्शंस लिए हैं, तो वही रिएक्शन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हो हमारे चैनल पे नए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। टेक्नोलॉजी में देखें तो आज के टाइम में कौन हम ज्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? वो तो इंडिया। तो क्यों? गुर्बत में कम और टेक्नोलॉजी में ज्यादा, ये कैसे बात? वो वजह वही है कि हमारे यहाँ पे लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। अच्छा। वहाँ पे हुकूमत अमीर है बहुत, और वो टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे हैं। IT में मिसाल तौर पे IT अब देखें, उन्होंने कई शहर ही उनके, जैसे बेंगलोर है और काफ़ी सिटीज़ हैं, वो IT सिटीज़ हैं। और जो है हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका रिवर्स है, क्योंकि वहाँ पे वो नेशनलिस्ट भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे नेशनलिज्म का वो वाली फिलॉसफी प्रिवेल नहीं कर रही जो कि इंडिया में है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को सेल्फ लव में ही मुब्तला होते हैं। वो हमारे लीडर्स भी हैं, वो हमारी अवाम भी है, उसमें आप वो भाड़ में जाएं। नेशनल इंटरेस्ट को कोई बात नहीं करता, सेल्फ इंटरेस्ट को बात। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये बताइएगा ये कौन है? ये पिक्चर से तो मुझे कोई बैकर ही लग रहा है। भिखारी है, बिल्कुल। हाँ जी। भिखारी के आगे ये क्या है? गौर से देखिएगा, वीडियो जूम नहीं होगा। कोई वो लग रहा है ना कि कोई स्कैनर टाइप चीज पड़ी। हाँ जी, कोई ऐसा ही है। ये कहाँ हो सकता है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? नहीं, ये तो इंडिया में ही हो सकता है। क्यों सर, इंडिया में क्यों हो सकता है? वो IT में हमारे से मैं पहली बात की है कि IT में वो एक्सेल कर रही है। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचिए, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे QR स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे अभी दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है, वही जो 1947 से पहले अंग्रेज छोड़ गया, हम तो उसको भी नहीं कर सके। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का जैसा सिस्टम है रेलवे का, उसको वो कहाँ से कहाँ ले गए, और उन्होंने डबल ट्रैकिंग, हमारे तो सिंगल ट्रैक भी खत्म हो गया।
सही बात। इधर वो कस्बों तक भी ट्रेन का सिस्टम था, मतलब आप कोयटा तक चले जाते थे और कोयटा से जहादान तक चले जाते थे। तो लेकिन इंडिया ने उसको बेहतर किया, हमने उसका बेड़ा गर्क किया। आपका नाम? अनीसुर रहमान। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी करंट सिचुएशन में हम बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो गुर्बत सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में भी है, लेकिन अगर हम दोनों के लिहाज से देखें ना, रेशियो अगर हम इसके डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हिंदुस्तान में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है? वो हिंदुस्तान में ज्यादा। हिंदुस्तान में ज्यादा। बिल्कुल। देखिए गुर्बत का वो टेक्नोलॉजी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ऐसी ही। बात है ना, ये नरेंद्र मोदी के कमाल हैं। ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको कैसे पता है नरेंद्र मोदी का? क्योंकि हमने उनके बारे में थोड़ा ऐसे पढ़ा भी है, उसके अलावा न्यूज़ वगैरह पे भी देखते रहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, इस वजह से। उस बंदे ने कितना फेम कमाया कि दुनिया समेत पाकिस्तान के लड़कों के मुंह में, लड़कियों के मुंह में भी उसका नाम है। देखिए कैसा फेम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल के काम किए हैं ना उसने, बिल्कुल किया। लेकिन अपने कौम को तो सवार दिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगी, पहले यही देख लें, बल्कि ये ले, ये कौन है अभी, ये देखिएगा। ये एक भिखारी है। भिखारी के हाथ में क्या है? ये उनका शायद जो है ना, ये जो पे करने के लिए, जैसे हमारे इधर जैज कैश है वैसे उनके उधर क्यूआर PayPal स्कैनर वगैरह है। हाँ जी। बिल्कुल। और ये पता किसने किया है? किसने किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। जिसका आपने भी नाम लिया है। उसने यूपीआई तारीफ करवाया है, स्कैनर बनाइए। देखिए ये कौन है? ये भी सेम वही भिखारी है। और आगे क्या है इसके? ये भी QR स्कैनर है। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटेजी लगाई है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब रेडी वाले को ज्यादा चीज पैसे का नहीं पता हो, तो उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती। वहाँ का भिखारी भी इतना टेक्निकल हो गया है, डिजिटल भिखारी बन गया है। तो आप देखें क्या क्या इस ऐसी कौम की वर्थ है दुनिया में कि नहीं? बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले हमारी हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन वगैरह को छोड़े और अपने जो हमारे जो मुल्क है उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा कि जैसे जो डिजिटल जो करेंसी है ना, उसको पहले मुतारिफ करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि हर बंदा उसको अप्रोच कर सके। क्या हमारी गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, अभी तो तकरीबन कभी नहीं। कौन बेहतर है? हिंदुस्तान की ज़्यादा मैं तो समझता हूँ कि बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ डेवलपमेंट हो रही है। आपको पता है हर चीज़, हर लिहाज से वो हमसे बेहतर चल रहा है इस वक्त। तो अभी अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम उनसे तकरीबन 2 से 3 साल कम से कम पीछे हैं। बस तकरीबन। फिर तो हम 2-3 सालों में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डबल उनसे डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करें ना, तो हम उसके साथ 2 या 3 साल में पहुंच सकते हैं। अगर अदरवाइज तो हम 10 साल नहीं पहुंच सकते। सर कह रहे हैं मोदी बहुत बेहतर है, क्या मोदी बेहतर है? किस लिहाज से आप पूछना चाह रहे मतलब उसने जो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाए है, अपने मुल्क की दुनिया में इज्जत हैं? बनाई के लिए तो वो बिल्कुल बेहतर है अपनी कंट्री के लिए, लेकिन जो मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो बेहतर नहीं है। सर वहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ और भी वो नाइंसाफी हो भी रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन और कुछ भी है जो कि गलत हो रहा है वहाँ पे। सर सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों भी जैसे आपने खुद भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, और उसके अलावा टीवी चैनल्स ने भी ये दिखाया कि इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ आई है कि काफ़ी जुल्म हो रहा है उधर। और जो ना अभी पिछले दिनों जो लड़की वाला मामला हुआ था, वो मुस्कान, तो वो जो ना कॉलेज में अकेली अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जा रही थी, कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? नहीं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। मुस्कान को कहा गया था कि अबाया पहन के यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं बैठना या कॉलेज की क्लास में नहीं बैठना। भाई एक एथिक्स होता है, क्लास में यूनिफॉर्म बैठ के पहनो। उसने कहा कि मैं अपने अबाया के साथ ही रहूंगी। जो चीज हमें प्रिटेंड करवा के दिखाई जाती है हम वो देखते हैं, हमें जो नहीं दिखाया जाता हम तो वो देखते ही नहीं है। और वो ये बात थी कि भाई उसे कहा कि रूल्स के मुताबिक अपना यूनिफॉर्म पहनो, उसने कहा मैं अबाया ही पहनूंगी। उस बात से उस बंदी ने नारे लगाना शुरू कर दिया अल्लाह अकबर के। तो ये तो गलत हुआ। मैं आपको एक चीज बल्कि दिखाती हूँ, मैंने सर को भी दिखाई है। ये क्या है? ये कौन बैठा हुआ है? ये आई थिंक कि कुछ पैसों मांगने के लिए जो बैठे होते भिखारी। जी जी। इसके आगे क्या है? नजर नहीं आ रहा। उसने कोई बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें कुछ लिखा होगा। इमरान खान। स्कैनर है। अच्छा स्कैनर है। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा। पाकिस्तान क्यों नहीं कहा?
क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जो सियासतदान है वो हमें छोड़ते नहीं है इतनी मतलब आगे जाने में। हम अगर मैं इन अंकल को भी पीछे कहूँ ना कि अंकल आपके पास इजी पैसे जैज कैश है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं आपको पैसे भेज दूं, उन्होंने कहना नहीं बेटा। देखिए हमारे यहाँ बड़ ऐसी टेक्नोलॉजी का पता ही किसी को नहीं, और वहाँ के भिखारी भीख मांगने जाते हैं तो अपना स्कैनर साथ लेके जाते हैं। ये बदला मोदी की सरकार ने। अब देखे ना, हम उनको जैसा मर्जी कह दे, डजंट मैटर, उनको क्या फर्क पड़ता, उनकी दुनिया इज्जत करती है कि नहीं करती? जी जी करती है। क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान डेवलप हो गया और हम नहीं हुए, क्यों? कुछ हमारी खुद की अपनी आवाम की भी गलतियां हैं कि हम भी जो है ना खुद होना नहीं चाहते। अच्छा, आपको क्यूआर स्कैनर का पता है? जी पता है। क्या होता है? किसी चीज से असेस लेनी हो तो उसके क्यूआर कोड होता है, उसे स्कैन करके वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब उससे पैसे वगैरह भी ट्रांसफर कर जी सकते हैं। जी। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में जगह जगह पर डेयरी से लेके दुकानदार बड़े बड़े स्टोर्स पे क्यूआर स्कैनर्स लगे हुए हैं? ज्यादातर तो नहीं लगे हुए, कोई ज्यादातर नहीं लगे हुए, ये लगे ही नहीं हुए। लगे ही नहीं हुए। हाँ, हाँ। कुछ ज्यादा ब्रांड है उन पे लगे हुए, इसके अलावा कहीं भी नहीं लगे हुए। बस क्यूआर स्कैनर है या फिर वो एटीएम कार्ड का यूज होता है? हाँ, एटीएम कार्ड। क्यूआर स्कैनर्स नहीं। हाँ, क्यूआर कोड नहीं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, एक वीडियो देखिएगा। ये क्या है? ये क्यूआर कोड है। ये बैठा कौन हुआ है? ये बैगर है। पता किधर का है? किधर का नहीं पता। इंडिया का लग रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया में है। भिखारी बैठा हुआ और क्यूआर स्कैनर उसके आगे पड़ा हुआ है कि अगर किसी के पास कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यूआर स्कैनर से काट दो। फिर एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखो भिखारी के हाथ में क्या है? भिखारी के हाथ में क्यूआर कोड स्कैनर है। स्कैन करने के लिए क्यूआर तो कोड है। ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी में कौन आगे हुआ? पाकिस्तान आगे हुआ या हिंदुस्तान आगे हुआ? हिंदुस्तान आगे हुआ। उधर भिखारियों के हाथ में क्यूआर स्कैनर है। उधर भिखारियों को भी पता है कि कैसे हम लोगों ने क्यूआर स्कैनर से पैसे ट्रांसफर लेने हैं, पैसे रिसीव करने हैं। मुझे बताओ कि क्या वजूहत, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा, वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा, वहाँ पे हर चीज हमें अच्छी फाड़ नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? ये तो सब हुक्मरानों का मसला है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह है। आप ही बोल दो। एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। नहीं, हमारा ये है ना, देखें आप, उधर उन्होंने अपने आने वाले जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया अपने आप को, और हम जो हैं वही अभी तक जो है बेसिक पॉलिटिक्स ही नहीं निकल पाए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो असल में वहाँ पे 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन के नज़दीक पॉपुलेशन हो चुकी है, जबकि हमारे यहाँ अभी 33.4 इस तरह समथिंग हमारी मिलियन पॉपुलेशन है। दुनिया की कितनी पॉपुलेशन में हम आते हैं रैंक में? रैंक में हम आई थिंक 5-6 नंबर पे आ रहे हैं। 5 पे आते हैं। तो छोटी पॉपुलेशन तो हमारी भी नहीं है। पॉपुलेशन वही नहीं, लेकिन उनके लिहाज से हम देखें वो हमारे से 7 टाइम बिगर हैं। आई थिंक जब लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, वहाँ पे पर जो है ना रेशियो वाइज मुझे नहीं लगता कि वो हमसे गरीब है, लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर 140 करोड़ वहाँ में से 20 करोड़ अगर गरीब है तो ये मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा हम फिर हम उनसे ज़्यादा अमीर हुए ना। लेकिन रेशियो वाइज अगर देखा जाए, परसेंटेज वाइज, तो हम उनसे बड़े पीछे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि अपने आप को आने वाले जो है, हमें पता होना चाहिए कि आगे आने वाला दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, और अपने आप को मतलब अभी हमारे यहाँ 5G आया नहीं है। जापान और इंडिया टाइप ये लोग सारे अपने आप को नई एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 डेमोक्रेसी है, अमेरिका को पीछे है, अमेरिका में नंबर 1 नहीं है। तो शुरू से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और देखा आपने किस तरह पाकिस्तान के लोग शॉक हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई भारत का एक भिखारी तक डिजिटल हो चुका है। तो भाई वो परेशानी में है कि भारत के छोटे मोटे दुकानदार तो आज डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करती है, मगर आज भारत का भिखारी भी अपना एक क्यूआर कोड लेके भीख मांग रहा है। तो काफ़ी शॉक हो चुके हैं पाकिस्तान के लोग। मगर बात तो ये कि पाकिस्तान के लोगों को अभी तक ये क्यूआर कोड क्या चीज़ है और किस तरह पेमेंट होता है इसके बारे में भी पता नहीं है, और आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से कई ज़्यादा आगे दूर जा चुका है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तो दुनिया भी शॉक हो रही है ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर होता है तो भारत में होता है, इसलिए दुनिया भी शॉक हो पड़ी है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, वैसे भी हर बार नई नई बातें भारत के सामने आती है तो ये लोग शॉक हो जाते हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहेंगे कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।